क्यों क्या मतलब साधु बाबा? हाँ, ये सब अश्लील शब्द मेरे सामने उच्चारण मत करना लड़के। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा था मुझे जो देने के लिए कहा था वो। जब मैंने एक बार कह दिया है तो जरूर दूंगा, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। 6 दिनों के अंदर ये घटना अपने आप ही घटित होगी, याद रहेगा? हाँ, रहेगा ना रहेगा। हाँ। और सावधान रहना। बिल्कुल सावधान सर, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा था वो कहाँ पर है सर, मेरा मतलब साधु बाबा। अब क्या करूं मैं? एक उपाय तो निकालना ही होगा, वरना। यस, दिमाग की बत्ती ऑन तो टेंशन गॉन। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है? हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, फिर हम तुझे कभी नहीं देख पाएंगे। पर क्यों लुल्लू? कारण बताना मना है। हाँ। क्यों? पर मना क्यों है? हाँ, क्या बात है लुल्लू, तू दूसरे भूत समाज में जा रहा है क्या? मुझे लगता है लुल्लू को इंसान बनने के उपाय मिल गए हैं, इसलिए अब हम लुल्लू को कभी देख नहीं पाएंगे, है ना लुल्लू? मैंने कहा ना मामदो भैया, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैंने आप सबको ये बताया क्योंकि अचानक 5 दिन के बाद मुझे ना पाकर आप सब क्राइम करेंगे, इसलिए बता दिया। आप सब काम कर सकते हैं। कैसा काम लुल्लू? इतने दिन तो आप सबके बीच हंस खेल के गुजार दिए, जाने से पहले आप सब मुझे एक फेयरवेल दे सकते हैं। आई डोंट माइंड। अब ये किस तरह का ऑयल है रे लुल्लू? उस ऑयल को लगाने के बाद तू गोरा हो जाएगा क्या? हाँ? तू चुप हो जा मामदो, फेयरवेल का मतलब है विदाई संवर्धना। मुझे पता है क्या को चाचा, इसका मतलब है हम लुल्लू को अच्छा तोहफा देंगे, अच्छा खाना बना कर खिलाएंगे और उसके बारे में अच्छी बातें करेंगे। सही कह रही हूँ ना? अरे लुल्लू नहीं, नहीं 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 नहीं, इस तरह हमारे दिल को चोट पहुंचाकर मत जा मेरे भाई, मत जा। हम सब तेरे बिना बिल्कुल जी नहीं पाएंगे रे लुल्लुआ। अरे ओ मामदो, अब तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं घेगो भैया, लुल्लू के फेयरवेल में किस तरह से भाषण दूंगा, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी जरूरत नहीं है, भाषण मैं दूंगा। सोच रहा हूँ एक जलसे का आयोजन किया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा घेगो चाचा, तो फिर मैं एक हड्डी तोड़ डांस करूंगी। कर लो बात, हड्डी तोड़ डांस करते करते कहीं तो खुद ही टूट फूट कर बिल्कुल चनाचोर गरम न बन जाए। छक चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक काम चल रहा है और मैडम ने कहा है कि उधर सब कुछ रेडी है। चल चल जल्दी जल्दी आ चला। ठीक है उस्ताद। आज मैं अपने टूटे दिल के भीतर से कह रहा हूँ कि लुल्लू हमारे भूत समाज को छोड़कर चला जाएगा तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ी दुख की बात होगी। यही कहकर मैं अपने 52 मिनट का ये बहुत ही छोटा सा भाषण यहीं पे खत्म करता हूँ, ठीक है? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये सब क्या चल रहा है? लगता है घेगो चाचा अपने छोटे से भाषण से सबको दुखी करके ही छोड़ेंगे। खुद को बहुत बड़ा गण्यमान्य अति जघन्य, मेरा मतलब है अतिथि जैसा लग रहा है मुझे यहाँ। हम सब रेडी है रे लुल्लू। अब विदाई संवर्धना प्रोग्राम में मैं स्टेज हिला कर रख दूंगी, समझा क्या? और उधर महाराज ने कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए सोच रखा है। और हमारी रानी माँ
लुल्लू के लिए स्पेशल मगरमच्छ का टुंडे कबाब और जंगली सियार का रोस्ट बना रही है। महाभोज होने वाला है रे लुल्लू। मेरा मतलब आप सबका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं मैं, उसका शब्द ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो चिंता मत कर लुल्लू, ब्रह्मादत्त जी तुझे एक शब्दकोश उपहार देने वाले हैं, वहीं से तुझे कोई शब्द मिल जाएगा। इस रात के गुजरते ही मेरे जाने का वक्त हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है खुशी के मारे पूरी रात नींद ही नहीं आएगी मुझे। अरे मामदो, तू सुबह सुबह इतना हाँफ क्यों रहा है? हाँ, मत पूछो भाई, लुल्लू इंसानों की चीजें पसंद करता है, इसलिए इंसानों के शॉपिंग मॉल से एक जीन्स और एक रिस्ट वॉच लेने गया था। तभी मैंने वहाँ पर एक कांड देखा। कैसा कांड? शॉपिंग मॉल के पास जो बैंक है ना, वहाँ पर कल रात को डकैती हो गई है। जो भी रुपए पैसे गहने थे सब कुछ हवा हो गया, कुछ नहीं बचा। लोगों ने बैंक को घेर कर रखा हुआ है। अरे ये कैसा केस है? लगता है मैं तो गया अब। बैंक में डकैती हुई ये सुनकर लुल्लू इस तरह से पागलों के जैसे उड़कर क्यों चला गया? लुल्लू ने उस बैंक में अकाउंट खोला था क्या? अरे लुल्लू के पास आखिर है क्या जो बैंक में रखेगा? अरे ओ लुल्लू, तेरा सर्वनाश हो गया रे। कितनी मेहनत मशक्कत करके तूने अपना असली गुप्त धन बैंक के लॉकर में रखा था और वो गुप्त धन चोरी हो गया। अब तेरा क्या होगा रे लुल्लू? तू इस तरह रोता है तो मुझे भी रोना आता है रे लुल्लू। प्लीज मत रो लुल्लू, मत रो। अरे क्या मुसीबत है, रोना बंद कर और हुआ क्या है वो बता मुझे। बैंक डकैती से तेरा क्या संबंध है? वहीं पर तो मैंने घड़ा रखा था। तो ये बात है? बाप रे, एक घड़ा खोकर तू इतना रो रहा है? ये ले, मैंने एक घड़ा तुझे गिफ्ट किया रे लुल्लू, खुश अरे रह। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, वो घड़ा कोई आम घड़ा नहीं था मेरे मामदो भैया, वही मेरा असली गुप्त धन था। क्या? असली गुप्त धन का मतलब क्या है? मतलब उस साधु बाबा का दिया पानी पीकर तू आज ही इंसान बन जाता है ना? यस। ओह, इसीलिए तो कह रहा था कि तू हमें यहाँ और नहीं मिलेगा। अब समझी मैं। ओफ, अब जले पर सॉल्ट मत छिड़क तू शाकचुन्नी। मेरे इंसान बनने का लास्ट चांस भी डकैती में हो गया। इतनी आसानी से हाल मत छोड़ लुल्लू, तुझे उन डकैतों को पकड़ना पड़ेगा और जितनी भी चीजें चोरी हुई है सब कुछ वापस लानी होगी। देखना, अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ कर गया होगा लुल्लू। आपने सही कहा घेगो चाचा, डकैतों को पकड़कर मैं अपना गुप्त धन वापस ले लूंगा। ये किसी औरत के कपड़े का टुकड़ा लग रहा है मुझे। अरे बाप रे बाप रे बाप, तो इस रास्ते से आए थे डकैत मंडली। ओहो, तो ये केस है। यहाँ से आना और जाना दोनों काम हुए हैं। वहाँ पर बक्सा खींच कर ले जाने का निशाना लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो उस तरफ गए हैं बदमाश मंडली। ये रहा,
महक तो यहीं से आ रही है, मतलब मैं कह रहा था मैडम, पैसे गिनने का फायदा क्या, न्यूज में देख लेंगे तो हो जाएगा। अरे आप तो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको पता ही है कि कितना है। नहीं नहीं नहीं, अपने हाथों से नहीं गिनूंगी तो चैन नहीं मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी करो, फिर सबको हिस्सा देना है। मैं आए मदद करेंगे मैडम। ओए, तू कौन है? जान पहचान बाद में होगी, पहले एक्शन। सुनिए, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? लॉकर में घड़ा था मेरा। वो रहा घड़ा। इसके अंदर पानी था, वो कहाँ पर गया है बताओ? मैडम ने फेंकने को कहा तो मैंने फेंक दिया। क्या ये क्या किया? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप! अरे ओ डकैत की मंडली, तुम लोगों ने मेरे गुप्त धन को इस तरह से ड्रेन में फेंक दिया। अब मैं वो महामूल्यवान पानी समंदर से कैसे निकालूंगा? कैसे 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 बताओ मुझे। मेरी सारी उम्मीदें डूब गई समंदर के पानी में। शायद इसी को फूटी किस्मत कहते हैं।